नमस्कार सभी को। आज हम बात करते हैं दुनिया की सबसे महंगी जगह गाजा की। हाँ, वही इजराइल फ़लस्तीन वाला गाजा। अब मैं इसको दुनिया की सबसे महंगी जगह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ जो 5 रुपये का पार्ले जी होता है उसको 2400 में बेचा जा रहा है। एक छोटा सा पार्ले जी का पैक जो आप भारत में कहीं से भी खरीद लो, किसी ढाबे से, किसी दुकान से, ये मिलेगा आपको 5 रुपये में ही। गजा में ये बिक रहा है 2400 का। अब ये इतना महंगा क्यों है, आइए इसकी कहानी को डिटेल में समझते हैं। दरअसल हुआ क्या कि इंटरनेट पे एक फोटो वायरल हुई। इसमें एक पिता अपने बच्चे को पार्ले जी खिलाते दिख रहा है। वो पिता गाजा का है और बच्चा भी गाजा का ही है। और वो बोल रहा है कि चाहे ये बिस्किट मुझे 2400 का पड़ा है, मैं अपने बच्चे के लिए उसका फेवरेट बिस्किट जरूर लाऊंगा। अब ये सुनकर हर कोई शॉक्ड है कि 5 रुपये का बिस्किट 2400 में कैसे बिक रहा है। तो उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि आखिर पार्ले जी गाजा पहुंचा कैसे। देखो, दरअसल भारत ने ना पिछले 2 सालों में गाजा को ह्यूमैनिटेरियन बहुत सारी मदद भेजी है। इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद से ही भारत ने दवाइयाँ, खाना और लाखों डॉलर्स की मदद भेजी है। इसमें पार्ले जी के भी ढेर सारे डिब्बे शामिल थे और ये सब कुछ भारत ने फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा। भारत का मकसद था कि गाजा के बच्चों की मदद की जाए, वहाँ के लोगों को एटलीस्ट जितना हमसे हो सकता है हम उतनी मदद करें। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हमने मदद की जो बिल्कुल फ्री थी, तो ये बिस्किट के पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? और पैसे तो पैसे, इतना ज़्यादा पैसा। तो देखो, करप्शन केवल इंडिया में नहीं है, ये हर जगह चल रहा है। और गाजा में तो इस समय हाई लेवल का करप्शन चल रहा है। दुनिया के तमाम देश जो फ्री की मदद कर रहे हैं वो गाजा के आम लोगों तक पहुंच ही नहीं रही है। जो मिडल मैन है, जो बिचौलिया है, वो इस मदद को ब्लैक मार्केट में बेच दे रहा है। अब गाजा में सरकार तो हमास की है, तो इससे ही जुड़े हुए कुछ लोग जो वहाँ पे, जिनका इन्फ्लुएंस होगा, सरकार में थोड़ी पकड़ होगी, वो सब मिलके इस करप्शन की चैन को चला रहे हैं। तो फिर चाहे फ्री का खाना हो या फिर फ्री का बिस्किट, जब इन बिचौलियों के हाथ लगता है तो उसके बाद इसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। नतीजा ये होता है कि 5 रुपये का बिस्किट 2400 में बिक रहा है। और जो गाजा के गरीब लोग हैं वो पहले जंग की और अब भूख की मार झेल रहे हैं। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये दावा है कि इजराइल ने गाजा में इंटरनेशनल मदद पर ब्लॉकेट लगा रखा है। उनके मुताबिक आने वाले महीनों में मदद पहुंचाना और भी मुश्किल हो सकता है, जिससे भुखमरी और बीमारियां बढ़ेंगी। दूसरी तरफ इजराइल का कहना यह है कि भाई, जंग तो हमने शुरू नहीं की थी। उनका कहना है कि हमने ये तबाही मचाई नहीं थी, हमास हमारे बंदूकों को छोड़ दे तो सब कुछ तुरंत खत्म हो सकता है। इजराइल का दावा यह है कि वो मदद रोक नहीं रहे हैं, बल्कि सीमित और वेरीफाइड मदद को ही अंदर जाने दे रहे हैं ताकि हमास इसका कोई गलत फायदा ना उठा पाए। पर हमास का तो पता नहीं, पर एक्चुअल में जो बिचौलिए हैं वो तो ब्लैक मार्केटिंग करके इस लिमिटेड मदद का खूब फायदा उठा रहे हैं। अब इजराइल की इस सफाई के अगेंस्ट में भी एक थ्योरी है कि इजराइल जानबूझकर गाजा के लोगों को भूखा रख रहा है ताकि वो लोग खुद हमास के खिलाफ बगावत कर दें। दोस्तों, बीते 2-4 सालों ने इतना तो सिखा दिया है कि लड़ाइयाँ अब जितना ग्राउंड पे लड़ी जा रही हैं, जितना हथियारों से लड़ी जा रही हैं, उससे कहीं ज़्यादा और उससे कहीं ज़्यादा इंटेंशनली नैरेटिव से लड़ी जा रही हैं। एक तरफ इजराइल का नैरेटिव है कि वो मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमास उसे चुरा ले रहा है। दूसरी तरफ फ़लस्तीनियन कॉज को सपोर्ट करने वाले कह रहे हैं कि इजराइल ब्लॉकेट की वजह से लोगों को भूखा मार रहा है। वैसे आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हो? आपकी राय क्या है? गाजा के लोगों तक कैसे मदद पहुँचाई जा सकती है? आप लिखिए अपने विचार कमेंट बॉक्स में।